हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नवनाथ। आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस में परपेंडिकुलर का जो साइन है उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। परपेंडिकुलरिटी परपेंडिकुलरिटी मीन्स कोई एक सरफेस को दूसरा सरफेस परपेंडिकुलर चाहिए, नॉर्मल चाहिए, मतलब लाइक 90 डिग्री में चाहिए। उसके लिए आपको ओरिएंटेशन की आवश्यकता है, मतलब दूसरा एक सरफेस की आवश्यकता है। मीन्स आपको डेटम की आवश्यकता है। डेटम मीन्स कोई दूसरे सरफेस को रेफरेंस लेके आपको वो परपेंडिकुलरिटी चेक करना है। देखिए जैसे कि ऊपर के जो टॉलरेंसेस है, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सिलेंड्रिसिटी और सर्कुलरिटी, इसके लिए कोई डेटम देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो फॉर्म को, जो सरफेस को आपको चेक करना है वही उसका डेटम होता है। बट ये जो सिंबल है परपेंडिकुलरिटी, इसमें आपको डेटम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेटेड फीचर है। दूसरा सरफेस को रेफरेंस लेके ही आप इसको चेक कर सकते हो। तो हम उसको देखेंगे कि इसका कैसे ऑटोकैड में इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए लाइक एक ड्राइंग है, इसमें हमें परपेंडिकुलर शेप देना है। देखिए आप ये सरफेस को परपेंडिकुलर बोल सकते हो। ये सरफेस परपेंडिकुलर चाहिए कौन से, तो ये फेस को या ये फेस को, आपको जो चाहिए। आपका असेंबली कैसे होने वाला है, जहाँ पे आप वो कंपोनेंट असेंबल करने वाले हो, उसको कौन सा सरफेस आपको परपेंडिकुलर चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो देखिए अभी हम इसको डेटम बाद में देंगे, पहले टॉलरेंस दे देंगे, ठीक है। तो एनोटेट में हम जाते हैं। एनोटेट में डायमेंशंस में टॉलरेंसिंग ऑप्शन है, उसमें आपको देना है परपेंडिकुलर। उसका साइन ले लिया। डायमीटर का साइन यहाँ पे भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि राउंडेड नहीं है, आप सरफेस को दे रहे हो। जितना टॉलरेंस देना है 0. मैं लाइक 1 देता हूँ, तो 0.1 में चाहिए। देन आपको डेटम देना बहुत जरूरी है। अब तक हमने डेटम के बारे में आपको बोला नहीं, क्योंकि अब तक डेटम देना जरूरी नहीं था, लेकिन अब डेटम देना मस्ट है, क्योंकि आप जो साइन यूज कर रहे हैं, सिंबल यूज कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलर का है। तो ठीक है, डेटम आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCD, मैंने ये नाम दे दिया। ओके, तो आपने जस्ट ऐसा रख दिया। आप यहाँ पे भी रख सकते हो, इसके साथ में, लाइक ये इसके साथ में भी रख सकते हो ऐसा। ये सरफेस को परपेंडिकुलर चाहिए, या आप ऐसा भी डायरेक्ट रख सकते हो, या आप थोड़ा सा उसको लीडर भी दे सकते हो। तो आपको लीडर अगर देना है तो आप इस तरह से लीडर भी दे सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इसको अप्लाई करने के, आपको जो ठीक लगे वो आप इसमें अप्लाई कीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपने किया कि ये जो सरफेस है, ये फेस मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, नॉर्मल चाहिए, मतलब ये 90 डिग्री स्ट्रेट चाहिए, खड़ा चाहिए वो। तो ठीक है, 90 डिग्री चाहिए, तो आपने डेटम इसलिए बोला है कि कौन से सरफेस को ये 90 डिग्री चाहिए। तो आपके पास तो बहुत सारे सरफेस होंगे। अभी ये कंपोनेंट में 2 सरफेस आपके पास है, लाइक ये है, लाइक ये है। अभी इसमें जगह कम है, नहीं तो आप ये भी दे सकते हो, या ऊपर से भी दे सकते हो, लाइक ये, कि ये सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस देखिए आप, लाइक दिस, ये भी डेटम दे सकते हो, ये भी डेटम दे सकते हो, ये भी डेटम दे सकते हो। यहाँ पे देखिए छोटा है, इसको भी डेटम दे सकते हो, इसको भी डेटम दे सकते हो। तो आपको कौन से सरफेस को इसका डेटम देना है, मतलब जो डेटम आप देने वाले हो उसके ऊपर एक कंपोनेंट रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। तो देखिए ठीक है, मैं इसको डेटम देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसको डेटम दे दूंगा। मैं पहले से डेटम का उसका सेटिंग करके रखा है। देखिए मैं इसको डेटम दे रहा हूँ, लाइक उसको नाम ए देना पड़ेगा, ठीक है। लाइक ये होगा ये डेटम, आप इसको भी दे सकते हैं ये डेटम। आपको कौन सा रखना है आप इसको भी बोल सकते हो। तो जो सरफेस को आपको डेटम देना है
वो आप सरफेस दे सकते हो। तो ये हो गया आपको ऑटोकैड में कैसे इसको देना है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे चेक करना है वो भी हम अभी शॉप में जाके देखेंगे। मित्रांनो, आज आपण बघूया पॅरलिझम कसं मोजायचं, पॅरलिझम को कैसे चेक करते हैं। देखिए ये कंपोनेंट है, ये हम इसको मशीनिंग कर रहे हैं ये साइड से और ये साइड से। फिर आप सरफेस ग्राइंडिंग पे करते हैं तो पैरेललिज्म नज़दीक ओके आता है, लेकिन अगर आप मिलिंग कर रहे हो, मिलिंग ऑपरेशन, तो इसमें पैरेललिज्म जो वेवनेस है वो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पैरेललिज्म अगर है तो उसको डेटम देना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कोई तो एक दूसरा सरफेस, उसको वो सरफेस को पैरेलल हमें चेक करना होता है। तो देखिए ये सरफेस उसका डेटम है और इसको हमें चेक करना है। तो डेटम हो गया, देखिए आप डेटम जो देंगे तो इसको डेटम देंगे और ये डेटम, ये सरफेस को ये सरफेस पैरेलल चाहिए। तो जो आपका डेटम है वो आपको एक सरफेस पे रख दिया, लाइक मैं ये सरफेस प्लेट पे रख रहा हूँ, ये सरफेस प्लेट है, इसके ऊपर रख दिया। आप डायल स्टैंड लगाइए, हाइट गेज के माध्यम से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने प्लंजर टाइप डायल का यूज़ कर रहा हूँ, ये 1 माइक्रोन का डायल है। देखिए मैं इसको थोड़ा प्रेशर दे रहा हूँ। आपका जितना पैरेललिज्म का टॉलरेंस होगा एटलीस्ट उतना प्रेशर इसको, उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आप इसको दे दीजिए। देखिए लाइक मैं 0.15 तक इसको प्रेशर दे दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको 0 सेट कर रहा हूँ, 0। देखिए जो डेटम है उसके ऊपर मैंने ये कंपोनेंट रखा है, मतलब नीचे का जो सरफेस है वो उसका डेटम है। और अब जो सरफेस है उसको हमें चेक करना है कि नीचे के सरफेस को ऊपर का सरफेस पैरेलल है कि नहीं। देखिए ये सरफेस को ये सरफेस पैरेलल है कि नहीं। आप इधर 4 जगह पे भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4। बट इसमें क्या होगा, बीच में कैसा है ये समझ में नहीं आएगा। अगर कंपोनेंट बड़ा है तो उसमें बहुत सारा टाइम भी लगेगा। तो हो सके हम कम समय में कैसे चेक करेंगे। तो देखिए ये सरफेस प्लेट पे रख रहा हूँ और इसका डायल को ऑलरेडी मैंने प्रेशर दे दिया है, ओके। तो देखिए लाइक मैं यहाँ पे 0 सेट है, ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पे 0 सेट है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ट्रैवल करूँगा, कंपोनेंट को नीचे रेस्ट रख के। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं जा रहा हूँ तो ये माइनस लाइक 50 तक आ रहा है, मतलब 50 माइक्रोन, मतलब ये -50 माइक्रोन है। देखिए हम फिर से रिटर्न जाएंगे, लगभग यहाँ पे 0 तक आ रहा है, ओके ना। तो हर बार 0 नहीं आएगा क्योंकि वही पोजीशन पे नहीं आ रहा हूँ मैं, कहीं पे भी जा रहा हूँ। तो लगभग एक 50 माइक्रोन माइनस में है। और अभी हम इसको सेंटर में ले रहा हूँ और ऐसा चेक करेंगे इस साइड से। देखिए मैंने ये एक्सिस, एक्स एक्सिस को चेक किया, अभी वाई एक्सिस को चेक कर रहा हूँ। तो वाई एक्सिस को देखिए ये यहाँ पे, अभी इसको हम 0 नहीं सेट करेंगे। एक बार 0 सेट करने के बाद दूसरी बार कभी भी 0 सेट नहीं करना है। एक बार एक जगह पे सेट किया, वही 0 को कंसिडर करके काम करना है, वही 0 को कंसिडर करके आपको चेक करना है। तो देखिए 0 तो एक बार सेट है, लेकिन यहाँ पे देखिए 85 माइक्रोन लगभग है, ये कॉर्नर पे मैं जा रहा हूँ। तो अभी तो 100 हो गया, 110 हो गया, तो -100 माइक्रोन लाइक दिस साइड में जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्लस में 50 माइक्रोन तक है, 50 60 70 माइक्रोन तक लगभग गया। तो मतलब ये साइड देखेंगे, देखिए ये जो साइड था, अब मैं थोड़ा जॉब को कंपोनेंट को बाहर ले रहा हूँ, ये साइड था यहाँ पे तो 0 था। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया तो ये 50 माइक्रोन था। फिर मैं कंपोनेंट को ये कॉर्नर पे लेके गया तो यहाँ पे -100 लगभग माइक्रोन था, और मैं इसी को यहाँ पे लेके गया तो ये +70 माइक्रोन था। मतलब देखिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है वो हम चेक करेंगे। मतलब यहाँ पे 0 था, 0 से -100 तक गया ये कॉर्नर में, मतलब 100 माइक्रोन माइनस के हो गए, और +50 माइक्रोन, सॉरी 50 नहीं 70 माइक्रोन, मतलब ये कॉर्नर पे जब आए तो 70 माइक्रोन हो गए। मतलब -100, देखिए जब -50 माइक्रोन था उससे भी ज़्यादा -100 था ये कॉर्नर में। तो -100 माइक्रोन और +70 माइक्रोन, मतलब 170 माइक्रोन इसका पैरेललिज्म हो गया, मतलब 0.170। तो ये इसका पैरेललिज्म होगा। इस तरह से हम पैरेललिज्म को चेक कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो अगर आपको इसको ऑल ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस के बारे में हम देखते जाएंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।